हेलो, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। दिन की परफेक्ट शुरुआत द पीके टाइम्स न्यूज पर आज की बड़ी खबरों के साथ टॉप मॉर्निंग न्यूज हेडलाइंस ऑफ द डे में सबसे पहले बात करेंगे आज के उन इवेंट्स के बारे में जिन पर होगी दिन भर हमारी नजरें। सबसे पहले करेंगे बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आज कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। तो वहीं होगी बात किसानों और सरकार के बीच जब आम सहमति नहीं बन पाई तो उसके बाद आज एक बार फिर से किसान राजधानी दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। उधर राजस्थान पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। 41 सर्किल इंस्पेक्टर को पोस्टिंग मिली है और एडीजी कार्मिक संजीव कुमार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। तो वहीं होगी बात राजस्थान के मौसम की, जिसका मिजाज तेजी के साथ बदलता नजर आ रहा है और मौसम की मार से किसान परेशान हैं। जयपुर समेत आज कई और क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। तो वहीं राजस्थान में मेवाड़ की धरती से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनावों का शंखनाद कर दिया और कांग्रेस पर जमकर बरसते दिखाई दिए। अमित शाह ने बीकानेर और उदयपुर में भाजपाइयों में ऊर्जा का संचार करते हुए जोश भरने का काम किया और इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनावों का शंखनाद करते हुए राजस्थान की जनता से बीजेपी की प्रदेश की सभी 25 सीटों पर जीतने का आह्वान किया है। अब की बार 400 पार के नारे के साथ बीजेपी ने राजस्थान में लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है। राजस्थान आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ही दिन में 3 संभागों बीकानेर, उदयपुर और जयपुर का दौरा किया और 9 लोकसभा सीटों को सीधे तौर पर साधा और इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को तो साथ ही आम लोगों से संवाद का काम किया। बीकानेर में कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान हालांकि किसी का भाषण नहीं हो पाया और शाह ने सवाल जवाब पर फोकस किया और जो नेता शाह की बैठक में पहले शामिल हो चुके वो तो अपडेट होकर आए, लेकिन जो पहली बार पहुंचे वो शाह के सवालों के जवाब में उलझ गए। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर, सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत को तो शाह ने आगे पंक्तिबद्ध खड़े करते हुए सवाल जवाब किए। बूथ पन्ना प्रमुख तक के सवालों के जवाब मांगे गए और इस दौरान खीमसर और गहलोत तो अटक गए। शाह ने इन सभी से पूछा, लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए आपके पास क्या आइडिया है? और शाह बोले, लोकसभा चुनाव के लिए कमेटियों का गठन आखिर कब तक होगा? तो खीमसर ने जवाब दिया, 1 सप्ताह में। शाह बोले, आज रात तक कमेटियां गठित करते हुए पूरा जो ब्यौरा है वो मेरे ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। और इसका नतीजा क्या रहा? शाह के जाते ही खीमसर और क्लस्टर प्रभारी सतीश पुनिया ने तुरंत बैठक की और कमेटियों का गठन कर दिया। तो वहीं शाह ने दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आने वाले नेताओं पर भी चुटकी ली और कहा कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सारे लोग बीजेपी में आ रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी की रीति नीति को समझकर रहेगा वही यहां पर टिक पाएगा। और शाह ने जॉली मूड में यह भी कहा कि आप में से कई लोग 25-25 साल से पार्टी में, उन्हें कुछ नहीं मिला तो बाहर से आने वालों को आखिर क्या मिल जाएगा। तो वहीं राज्यसभा चुनाव में राजस्थान से तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए। नाम वापसी का समय पूरा हो जाने के बाद मंगलवार को चुनाव अधिकारी ने तीनों प्रत्याशियों के विजयी होने की घोषणा कर दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुई है। उन्हें कांग्रेस ने राजस्थान से प्रत्याशी बनाया था। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया भी राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं। तो वहीं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि आरसीए और राज्य सरकार के बीच 22 फरवरी 2019 को हुआ एमओयू आज खत्म हो जाएगा। यह करार 21 फरवरी 2024 के लिए हुआ था। हालांकि आरसीए इस संबंध में 15 दिन पहले क्रीड़ा परिषद को पत्र भेजकर यह आग्रह कर चुका है कि एमओयू को आगे बढ़ाते हुए इसे निरंतर रखा जाए। क्रीड़ा परिषद ने इसे खेल विभाग को आगे भेज दिया, लेकिन खेल विभाग की ओर से फिलहाल इस पर कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि अब क्या राजेंद्र राठौड़ के बेटे आरसीए के नए अध्यक्ष होते हैं और एक और मंत्री पुत्र के नाम की जो चर्चा हो रही है उसमें क्या होता है। तो वहीं कोरोना संक्रमण के केस दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। उदयपुर में कोरोना से इस साल पहली मौत हुई है। रोगी एक दिन पहले सोमवार को कोरोना पॉजिटिव आया था। अब चिकित्सा विभाग ने लोगों को पूरी सावधानी बरतने की सलाह दे डाली है। तो वहीं रेलवे ने जनरल टिकट बुकिंग काउंटर पर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयपुर जंक्शन पर
क्यूआर कोड रीडिंग डिवाइस यानी कि स्टिकर चस्पा करते हुए शुरुआत कर दी। लेकिन इस सुविधा को शुरू करने पहुंचे सीनियर डीसीएम के मीणा ने हड़कंप मचा दिया, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मीणा ने काउंटर पर पहुंचकर डीसीएमआई एमएस नरूका, मुकुट मीणा, मुकेश माथुर, शिवेंदु श्रीवास्तव, राजीव सिंह को बुकिंग क्लर्क का कैश चेक करने को कहा, और इस दौरान 4 काउंटर पर ज्यादा कैश पाया गया। इसके बाद मीणा ने 4 बुकिंग क्लर्क सहित 6 रेल कर्मियों को तत्काल सस्पेंड करते हुए जांच शुरू करने के निर्देश दे दिए। अब राजस्थान की बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में आपको बता देते हैं। राजस्थान के 8 बड़े शहरों की खबरों को आप जान सकते हैं। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, सीकर, अलवर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा में कब क्या हुआ, इसकी जानकारी हम आपको इस बुलेटिन में देंगे। 8 जिलों की राजनीति से लेकर हर दिन होने वाले बड़े इवेंट, कार्यक्रम और हादसों की खबरें दिन भर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुरुआत करते हो जयपुर से। आरएसएसबी ने 500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक अच्छी खबर कही जा सकती है। तो वहीं जूनियर इंजीनियर पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी ने जूनियर इंजीनियर पेपर लीक 2020 के मामले में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर दिया। तो वहीं दौसा के सिकंदरा टोल नाके पर घिरने के बाद गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, और जवाबी फायरिंग में एक तस्कर घायल भी हो गया। तो वहीं बात जयपुर की। जयपुर के सांगनेर सदर थाना इलाके में वाटिका सरकारी अस्पताल के पास रात आग लग गई। पुलिस ने वहां पर भर्ती 6 महिलाओं को बाहर निकालकर जान बचाई। तो वहीं जयपुर में एयरपोर्ट थाना इलाके के सिद्धार्थ नगर में रजत अपार्टमेंट के फ्लैग में आग लगने से युवक जिंदा जल गया। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक शव पूरी तरह से जल चुका था। तो वहीं जयपुर के रामनगरी इलाके में 2 रिश्तेदारों के विधवा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। महिला का न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हुए दोनों रिश्तेदार देह शोषण करते रहे। वही बात अब जोधपुर से करते हैं। बाड़मेर में विवाहिता ने देवर के साथ टांगे में कूदकर सुसाइड कर लिया। यह मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। तो वहीं जोधपुर में एमबीएम यूनिवर्सिटी की बीटेक 3rd ईयर की छात्रा ने प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। डीन को शिकायत पत्र लिखते हुए छात्रा ने जानकारी दी। तो वहीं जोधपुर में रेलवे स्टेशन से सवारी को छोड़ने निकले ऑटो पर बदमाशों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने पत्थर मार मारकर ऑटो ड्राइवर का मर्डर कर दिया। अब बात अजमेर की करते हैं। पुष्कर के प्रेम प्रकाश आश्रम में तिलक समारोह में परिवार का 80,000 रुपए का बैग चोरी हो गया। अब बात कोटा की। एमबीएस हॉस्पिटल की नए ओपीडी ब्लॉक में आज फायर सिलेंडर से गैस लीकेज हो गई। ओपीडी में धुएं का गुबार उठने लगा। अब बात करते हैं सीकर की। सरकारी स्कूल के टीचर पर बैड टच का आरोप लगा। यह आरोप सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 7वीं कक्षा की छात्राओं ने लगाया। तो इसी के साथ हमारे इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए द पीके टाइम न्यूज।